योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा। जानिए पूरी प्रक्रिया। मोबाइल चोरी हो गया हो या फिर बाइक गायब हो गई हो या फिर साइबर ठगों ने आपके खाते से पैसे उड़ा दिए हों, ऐसी स्थिति में अब हर बार आपको थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल कई मामले में अब घर बैठे ही ऑनलाइन एफआईआर यानी कि ई-एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, इस डिजिटल एफआईआर को कानूनी मान्यता भी प्राप्त है और इसका इस्तेमाल कोर्ट से लेकर इंश्योरेंस क्लेम तक में किया जा सकता है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लोगों को लंबी प्रक्रिया और बार बार थाने जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि किन मामलों में ये सुविधा मिलेगी और अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो आपके पास क्या विकल्प रहता है। मोबाइल, पर्स, वॉलेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज खो जाने पर, बाइक, कार या अन्य वाहन चोरी होने पर, घर या दुकान में सामान्य चोरी की घटनाओं में, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड और अन्य साइबर ठगी के मामलों में, अज्ञात आरोपी होने पर कई मामलों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। लेकिन एक बात समझना बेहद जरूरी भी हो जाता है, हर शिकायत ऑनलाइन ई-एफआईआर के दायरे में नहीं आती है। कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि उनमें कानून के तहत पीड़ित या शिकायतकर्ता की मौजूदगी और पुलिस की तत्काल कार्रवाई भी जरूरी होती है। आइए जानते हैं कि किन मामलों में ई-एफआईआर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब ये मामले ये हैं: हत्या, दुष्कर्म, गंभीर मारपीट, घरेलू हिंसा, अपहरण, बड़े हादसे या गंभीर आपराधिक घटनाएं। ऐसे मामलों में पीड़ित या शिकायतकर्ता को सीधे पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करानी होगी। डिजिटल दौर में पुलिस सेवाएं भी तेजी से ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हर शिकायत ऑनलाइन एफआईआर के दायरे में नहीं आती है। इसलिए शिकायत दर्ज करने से पहले ये समझ लें कि आपका मामला एनसीआर है या एफआईआर, और अगर आपकी वैध शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो कानून आपको उसके खिलाफ भी कई मजबूत अधिकार देता है।